के वार्षिक पारितोषिक समारोह में भाग लेते हुए मुझे प्रसन्नता है कि काफ़ी अरसे बाद आपके बीच में आना हुआ और यहाँ पर जो बच्चों ने प्रस्तुतियाँ दी है और जो प्रिंसिपल महोदय ने यहाँ पर जो वार्षिक रिपोर्ट पढ़ा है जिसमें स्कूल के बच्चों ने एकेडमिक्स में और खेल कूद में अन्य गतिविधियों में बहुत ही अच्छा जो है साल के अंदर अपना जो है यहाँ पर प्राप्ति की है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। आज के इस समारोह में हमारे बीच श्री प्रीतम सिंह नेगी जो हमारे पूर्व में जनजातीय सलाहकार परिषद हिमाचल के सदस्य भी रहे और वर्तमान में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कल्पा के अध्यक्ष हैं, श्री जय किशन नेगी व श्रीमती ललिता पंचारस जो इस वक्त हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद के दोनों मान्य सदस्य हैं, सुश्री सरोज नेगी पूर्व में रहे जनजातीय सलाहकार परिषद की सदस्य व वर्तमान में किन्नौर महिला कांग्रेस की अध्यक्षा, श्रीमती शारदा देवी पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत कोठी, श्री पदम भंडारी प्रधान ग्राम पंचायत रोगी, श्री प्रवीण कुमार अध्यक्ष ग्राम कांग्रेस कमेटी कल्पा, श्री राजकुमार पूर्व उप प्रधान ग्राम पंचायत कल्पा, श्री रंजीत सिंह अध्यक्ष ग्राम विकास कमेटी कल्पा, श्री वेद प्रकाश युवा ब्रिगेड कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष कल्पा ब्लॉक, श्री सोमचंद उप प्रधान ग्राम पंचायत धुनी, श्रीमती ठाकुर देवी महिला मंडल प्रधान रोगी, श्री नेक राम पंचायत सदस्य ग्राम पंचायत रोगी, श्रीमती विजय लक्ष्मी वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत रोगी, श्रीमती उषा देवी हमारे यहाँ के एसएमसी प्रधान व सभी यहाँ पर एसएमसी के सदस्यगण, श्रीमती चंद्रावती नेगी प्रधानाचार्य व इनके स्कूल के सभी स्टाफ के सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित पंचायती राज संस्थाओं के पूर्व या वर्तमान में प्रतिनिधिगण, इस अवसर पर मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारे किन्नौर जिला के विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी वर्ग, आदर के योग्य मेरे बुजुर्गों, भाइयों बहनों व नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, हमारे बीच श्री निर्मल चंद्र नेगी एडवोकेट जो पूर्व में जनजातीय सलाहकार परिषद के मान्य सदस्य भी रहे और वर्तमान में जिला कांग्रेस कमेटी के हमारे महासचिव। किसी भी स्कूल का जो वार्षिक उत्सव होता है, खासकर पारितोषिक समारोह, ये एक अहम दिन होता है। इस दिन बच्चे जो है अपने अभिभावकों के समक्ष जो है जब पुरस्कार ग्रहण करते हैं वो तो जो है खुशी उनका होता ही है, परंतु अभिभावकों को भी गर्व महसूस होता है। और स्कूलों में वार्षिक पारितोषिक समारोह जो है अनिवार्य रूप से मनाना भी चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल में कुछ किया होगा पूरे साल में तभी जो है ये समारोह जो है मनाया जाएगा। अगर पूरे साल में कुछ ना किया हो तो फिर उसका मनाने का जो है मौका भी नहीं होता है। हमारे बीच में यहाँ पर हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं जिनके पास आजकल सेकेंडरी का चार्ज भी है, एलिमेंट्री का भी है चार्ज। मैं ये चाहूँगा कि अब जो है पुनः समय आ गया है कि बिना जो है बीच में कोई जो है विलम्ब किए हमारे प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक जितने भी स्कूल हैं सभी में वार्षिक पारितोषिक समारोह जो है मनाना चाहिए। और स्कूलों में सभी जगह पे जहाँ भी संभव हो सके, कुछ स्कूलों में तो बच्चे बहुत कम है, हाउस सिस्टम को हम लागू नहीं कर पाएंगे, परंतु जहाँ पर स्ट्रेंथ ठीक है वहाँ पर हाउस सिस्टम को भी जो है सुदृढ़ करने की जरूरत है। पूरे साल हाउस सिस्टम के माध्यम से गतिविधियाँ होनी चाहिए ताकि बच्चों को हर प्रकार के जो है गतिविधियों में भाग लेने का पूरा अवसर मिल सके। यहाँ पर
स्कूल में मैं देख रहा था कि छठवीं में सिर्फ 5 बच्चे हैं, 8वीं में 4 बच्चे हैं। तो मुझे लगता है इस हिसाब से तो कल्पा जो सबसे पुराना हमारा जिला किन्नौर का स्कूल है, ये भी आने वाले समय में इस रफ्तार से चलेंगे तो ये भी कहीं बंद ना हो जाए। तो इसके लिए हमें चिंता करने की ज़रूरत है। हमें अपने जो है शैक्षणिक संस्थाओं में, खासकर राजकीय स्कूलों में गुणवत्ता को बढ़ाने की जरूरत है। गुणवत्ता के साथ में हमें इंग्लिश मीडियम को जो है स्कूल में जो है 6वीं से ही नहीं, अब तो सरकार ने ये फैसला किया है कि आने वाले सेशन से प्राइमरी से जो है इंग्लिश मीडियम के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए अब हमें जो है अनिवार्य रूप से, अब प्राइमरी में तो हो गया है, तो 6वीं से जो है 12वीं तक सभी विषय जो है अनिवार्य रूप से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाना चाहिए। हिंदी का महत्व कम नहीं है, हिंदी का भी ज्ञान होना चाहिए हमें। 3rd लैंग्वेज के रूप में चाहे संस्कृत है, चाहे कोई भी जो लैंग्वेज है जो यहाँ हम पढ़ा सकते हैं, चाहे उसमें उर्दू क्यों ना हो, उसको भी हमें बढ़ाना है। परंतु अंग्रेजी का अपना महत्व है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर अंग्रेजी के बिना काम नहीं है। आज जब विश्व जो है टेक्नोलॉजी के कारण जो है सिमटता जा रहा है, ऐसे में एक जो है अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज जो अंग्रेजी है उसको हमें बढ़ावा देने की आवश्यकता है, ताकि हमारे बच्चों को जब ये हमारे यहाँ से स्कूलों से निकलकर कॉलेजों में जाएंगे, विश्वविद्यालयों में जाएंगे, या जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेजों में जाएंगे, उस समय उनको आगे की पढ़ाई जारी करने में जो है वहाँ संघर्ष ना करना पड़े, उनको कठिनाई ना हो। इसलिए हमें इंग्लिश को जो है पूरे रूप से, अनिवार्य रूप से उसको स्कूलों में अंग्रेजी को जो है पढ़ाई का माध्यम बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर साइंस का जो है, साइंस में भी अब बहुत कम बच्चे आ रहे हैं। मुझे याद है कि हमारे पूरे किन्नौर में सबसे पहले हमने साइंस ब्लॉक जो है कल्पा से शुरू किया, बाद में सभी स्कूलों में, खासकर संगला में, निचार में, और फिर हमारे जो है अभी हाल में हमने कानून में बनाया है, अभी पू में बना रहे हैं, और इस तरह से जो है रारंग के अंदर बन रहा है। तो ये हमारा मूरंग के अंदर बना। साइंस ब्लॉक हमने बना दिए, लाखों रुपए खर्च कर दिए, परंतु आज साइंस पढ़ने वाले बच्चे जो है हमें जो है स्कूलों में नहीं है। तो ये भी एक चिंता का विषय है, इसके ऊपर भी हमें गौर फरमाना चाहिए। क्यों हमारे जो है बच्चे दिन प्रतिदिन राजकीय स्कूलों से घटते जा रहे हैं, इसका हमें जो है विचार करना चाहिए। इस बार बहुत सारे प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं, कुछ मिडिल स्कूल भी बंद हो गए हैं, और अगर आने वाले समय में लगता है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी बंद हो जाएंगे। कई जगह पे सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापक और बच्चों के बीच में जो अगर हिसाब लगाएं तो कई जगह पे 25 अगर बच्चे हैं तो 10 के करीब जो है अध्यापक भी हैं। मिडिल स्कूलों में ये हाल है कि 15 बच्चे हैं तो 7 टीचर भी है। तो ये हाल जो है हमारे जिला किन्नौर का ही नहीं है, बल्कि मैं तो जनजातीय क्षेत्रों में ज़्यादातर जाकर आया हूँ, वहाँ भी यही हाल है। और यहाँ तक कि नीचे के इलाकों में हमारे अन्य जिलों में भी इस तरह से होते जा रहा है। तो अभी हिमाचल प्रदेश में तो अभी समय लगेगा, परंतु जिला किन्नौर से हम जनजातीय क्षेत्रों में बोर्डिंग स्कूल्स को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, ताकि 11वीं और 12वीं की कक्षाओं के बच्चों को, जहाँ पर ऐसे एक 5-6 स्कूलों के बीच में एक ऐसा स्कूल बनाया जाए जिसमें के हॉस्टल की पूरी फैसिलिटीज़ हो, बच्चों को फ्री उसमें एजुकेशन मिले, और उसमें साइंस, आर्ट्स और दूसरे जो कॉमर्स हैं सभी स्ट्रीम्स उसमें पढ़ाए जाए, ताकि बच्चों को एक ही जगह पर जो है सारे विषय पढ़ने के लिए मौका मिले। ये हम भविष्य में
करने की सोच रहे हैं और इसको जो है पायलट के रूप में अगर आने वाला समय में जो है एक आध जगह पे हम करने जाएंगे। साथ में खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए वैसे तो जिला किन्नौर में हर दूसरे तीसरे स्कूल में कुछ ना कुछ हमारे पास ग्राउंड खेल के लिए सुविधाएं उपलब्ध है, परंतु उसके बावजूद भी हम जो है उसमें भी अब बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ये ठीक है कि बॉक्सिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारे छात्र छात्राओं ने किया है, परंतु कल्पा का मेरा जो बॉक्सिंग का सबसे पहला जो रिंग बनाया और जिसमें काफ़ी पैसा भी खर्च हुआ, एक समय ऐसा है कि मैं जब आया था 2-3 साल पहले तो यहाँ ये रिंग में खेलने वाला ही बच्चा नहीं था। तो इतना खर्च होने के बावजूद क्यों हम मतलब पिछड़ते जा रहे हैं, ये समझ से बाहर है। बास्केटबॉल के कोर्ट्स मैं नीचे के इलाके में भी जाकर आया, यहाँ पर हमने कोई 12 से 18 लाख रुपए खर्च करके इतने बढ़िया बास्केटबॉल के कोर्ट्स बनाए हैं, परंतु फिर भी बास्केटबॉल खेलते नहीं है। मैं नहीं कहता कि सिर्फ टूर्नामेंट जीतने के लिए खेलना है, जब ये फैसिलिटी है जो जब स्कूल में हमारा दिनचर्या होता है उसमें जो है अनिवार्य रूप से जो है बास्केटबॉल जो है सभी को खेलना चाहिए। जहाँ पर शारीरिक रूप से इसका फायदा तो होगा ही होगा, एक अच्छा खिलाड़ी बनेंगे तो आगे फायदा भी होगा। यूएसए के अंदर बास्केटबॉल का जो है इतना ज़्यादा प्रचलन है कि मुझे याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय बास्केटबॉल को हिंदुस्तान में बढ़ावा देने के लिए यूएसए के बास्केटबॉल फेडरेशन ने उस समय एक टूर्नामेंट शुरू किया था स्कूल लेवल पर, और उस जमाने में 50,000 रुपये का प्राइज होता था। और मुझे ये भी याद है कि उस समय ज़्यादातर वो जो बास्केटबॉल का जो स्कूल लेवल का जो पूरे इंडिया का जो टूर्नामेंट होता था उसमें डीएवी स्कूल जो हमारा जो 7 सेक्टर के अंदर चंडीगढ़ के अंदर था वो ज़्यादातर उसमें जो है विनर हुआ करता था। तो हमें जो है बहाना रहता है बहुत सारे स्कूलों में कि वहाँ पर खेल कूद के लिए मैदान नहीं है या कोई खेल कूद के लिए सामग्री नहीं है, तो इस किस्म के बहाने खत्म करने चाहिए। मैं ज़्यादातर स्कूलों में हमारे पास जो है पीईटीज हैं, डीपीज हैं, परंतु उसके बावजूद जो है ठीक से नहीं हो रहा। अभी हमने बहुत जो है 2-2 लाख से ज़्यादा खर्च करके बैंड जो है कल्पा स्कूल को और नीचे हमारा जो है रेकुम्पियो के स्कूल को और एक कानून स्कूल को और चौथा शायद हमने उस समय जगांव स्कूल को दिया। और इतना महंगे मतलब जो है बैंड दिल्ली से लाकर जो होमगार्ड वालों के पास भी उस किस्म का बैंड नहीं है। ब्रास बैंड था वो भी यूएसए का था, परंतु जब एक समय मुझे स्कूलों में जाने गया मैं तो वो बैंड जो है उसका भी बैंड बजा हुआ था, किसी का जो है बड़ा वाला जो क्या बोलते हैं बैंड जो होता है ड्रम, उसको फाड़ा हुआ था। इतने बढ़िया जो है 30-40 हज़ार के क्या बोलते हैं उसको जो शहनाई के टाइप के होता है वो सारे के सारे फेंके हुए थे ट्रम्पेट, और जो यूनिफॉर्म दिया हुआ था उसको भी जो है चूहों के हवाले किया हुआ था। तो इतना मतलब दिलचस्पी नहीं होने के कारण या संवेदनशीलता न होने के कारण हम जो है कई चीज़ों में पीछे रह गए। अभी मैं यहाँ बच्चों को देख रहा था, किन्नौरी वाद्य यंत्र बहुत बढ़िया इन्होंने जो है यहाँ पर उसका प्रस्तुतिकरण किया। कमी सिर्फ शहनाई की रह गई है। किन्नौरी साज गाज में अगर शहनाई ना हो तो फिर कोई मज़ा ही नहीं होता है। तो मुझे नहीं पता था कि ये जो है आपके स्कूल टूर्नामेंट्स में वाद्य यंत्र को शुरू किया है। अभी मालूम हुआ है कि इसको शुरू किया है, बहुत अच्छा शुरुआत किया है। मैं खुद भी सोच रहा था कि किन्नौरी जो हमारा वाद्य यंत्र है इसको किस तरह से इसका प्रचलन बढ़ाया जाए, तो स्कूलों में किया है, बहुत अच्छा किया है। मैं इसके लिए जो आपके स्कूलों के जो टूर्नामेंट्स होंगे अगर इसमें 10 से ज़्यादा स्कूल पार्टिसिपेट करें, अगर उसमें शहनाई का भी प्रावधान करें, शहनाई या जो भी साज सामान है
वो हम जो है आपको सरकार की तरफ से बजट प्रावधान करेंगे। और अगर 10 से ज़्यादा स्कूल और शहनाइयों के साथ इसमें आएंगे तो 1 लाख रुपए इनाम भी रखेंगे फर्स्ट प्राइज का, पर वो शर्त के साथ है, ताकि वो एक हमारी ये जो शहनाई जो हमारी एक संस्कृति, किन्नौर की संस्कृति को कहीं भी जाएंगे, जब किन्नौर की शहनाई बजती है तो लगता है कि ये किन्नौर ही है। तो इसको आगे आप बढ़ावा दे सकते हैं, इसका हम जो है कोशिश कर सकते हैं। अभी सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि स्कूलों में यूनिफॉर्म जो है अब स्कूल जो है खुद तय करेंगे। एसएमसी और स्कूल मिलकर ये फैसला करेंगे कि आपके स्कूल में बच्चों के लिए यूनिफॉर्म पैसा सरकार देगी, परंतु यूनिफॉर्म का कैसा रंग होना चाहिए, क्या उसके अंदर किस किस्म के पैंट हो, कोट हो, ब्लेजर हो या टाई हो, ये आपने फैसला करना है। हमने किन्नौर में सबसे पहले कल्पा स्कूल से ही जो है टाई और ब्लेजर का जो है शुरुआत किया था सरकारी स्कूलों में, और ये राष्ट्रीय ध्वज लगाने का कार्यक्रम भी हमने जो है कल्पा स्कूल से ही शुरू किया था। और मुझे याद है एक बार हमने सभी अध्यापकों को, हमारे प्रिंसिपल साहबान को बुलाकर हमने उनसे निवेदन किया था कि स्कूलों में अनिवार्य रूप से हाउस के जो झंडे हैं, जैसे बहुत सुंदर लगाया है, मैं बधाई देता हूँ आपको, यहाँ पर बड़े तरीके से लगाया हुआ है, और राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात की तो उस समय यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट में या तो डीसी ऑफिस में लगता था झंडा, बाकी जगह पे लगता नहीं था, और बीच में पुलिस वाले जाकर जो है रेकोंपियो के स्कूल में उनको डराने बैठ गए कि झंडा क्यों लगाया हुआ है। एक वक्त ऐसा था कि राष्ट्रीय ध्वज केवल लगता था कि डीसी ऑफिस में लगेगा, बाकी नहीं लगेगा। ये धारणा भी गलत थी, थोड़ा कानून और नियम में भी खराबी थी। और एक हमारे जिंदल जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि राष्ट्रीय ध्वज जो है हम क्यों ना फहरा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी संस्था में आप जो है फ्लैग कोड के तहत आप ध्वज को फहरा सकते हैं, और अब तो जो है सभी जगह फहराने के लिए जो है नियम भी बन गए हैं, तो कोई भी संस्था इसको फहरा सकते हैं। इसका मकसद यह है कि हमें जो है फर्जी राष्ट्रवाद को आगे नहीं बढ़ाना है, हमें पता लगना चाहिए कि हमारा राष्ट्र ध्वज कैसा है। रोज हम इसको, अब कुछ स्कूलों में ये दिक्कत थी कि सुबह इसको चढ़ाना पड़ता है, शाम को टाइम से उतारना पड़ता है, तो उस चक्कर में भी कई लोग नहीं लगाते रहे। तो ये चलो स्कूलों में एक प्रचलन किया है, अच्छा हो रहा है हमारे जनजातीय क्षेत्रों में। तो हमें शिक्षा को जो है गुणवत्ता बढ़ाने की ज़रूरत है, और उसमें मैं आप सभी हमारे शिक्षकों से जो है अनुरोध करूंगा कि आपके पास अब भवनों की कोई कमी नहीं है। जिला किन्नौर में शायद ही कोई ऐसा जगह बचा होगा जहाँ नए भवन नहीं बने होंगे, शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर ICT लैब नहीं है, शायद ही कोई ऐसा स्कूल होगा जहाँ पर जो है आपके पास स्मार्ट क्लासेस के लिए साधन नहीं है। बल्कि कुछ स्कूलों में तो इतने सारे जो है स्मार्ट क्लास के आपके LEDs आ गए हैं कि रखने की जगह नहीं है, और बहुत सारे जगह पे इसको ठीक से जो है इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। तो इतना सब कुछ होते हुए भी अगर हम शिक्षा के को गुणवत्ता ना दे पाए तो ये चिंता का विषय है। और इस पे हमें जो है, मैं चाहूँगा कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स जो हैं एक सेमिनार रखें। आपके पास तो डाइट का प्रिंसिपल भी है, डाइट में आप रखिए एक सेमिनार, सभी प्रिंसिपल्स को बुलाइए, आपके हाई स्कूल्स के हेडमास्टर्स को बुलाइए, मिडिल स्कूल के भी इंचार्ज को बुलाइए, और बैठकर दोबारा एक बार हम जो है शिक्षा के बारे में जो कमियां हैं या जो उसमें सुधार की ज़रूरत है उसके ऊपर हम जो है एक चिंतन करें, और आगे किस तरह से इसको अच्छा बनाना इसकी कोशिश करें। हमने 2006 में एकलव्य स्कूल है जनजातीय क्षेत्रों के लिए, जिसमें 6वीं से 12वीं तक फ्री एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में देने का प्रावधान है। पहला एकलव्य स्कूल हमने पूरे जनजातीय क्षेत्र में पहला हमने रेकोंपियो किन्नौर से शुरू किया, और उस समय डाइट में JBT की जो है क्लासें नहीं थी, तो हमने वहीं से इसको 30 बच्चों के साथ इसको हमने आगे बढ़ाया। आज निचार में हमारा जो एकलव्य स्कूल है पूरे हिमाचल के
जनजातीय क्षेत्रों में सबसे नंबर 1 पर है। वहाँ के बच्चे जिस तरह से वहाँ पर उनको अगर अंग्रेजी बोलते हुए अगर आप देखेंगे या हिंदी में जो है उसमें जो प्रस्तुति वो देते हैं तो आपको शिमला के किसी स्कूल से कम नहीं लगेगा। तो इतना बढ़िया वो चला हुआ है और ये सभी जो है उसी किस्म के हमारे स्कूल दूसरे भी बन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अध्यापक हैं कोई बाहर से नहीं लाए हुए हमने, वो अध्यापक भी आपके बीच में से ही गए हुए हैं वहाँ पर। अभी मैं जो है कुकुम सेरी में गया था जहाँ पर हमारा विद्यालय है एकलव्य का, किलाड़ के अंदर गया, मैं वहाँ पर गया हूँ आपके होली के अंदर। तो उन सभी स्कूलों में मैंने देखा है कि अगर उसके प्रिंसिपल उनके 1-2 टीचर अगर सही हो तो पूरा स्कूल जो है बढ़िया चलता है। तो ये एक छोटा सा जो है मेरे तरफ से एक सुझाव था। मुझे उम्मीद है कि शिक्षा के हमारे यहाँ पर जो अधिकारी हैं इसके ऊपर विशेष ध्यान देकर हम अपने स्कूलों में बेहतरीन शिक्षा जो है बच्चों को दे पाए। बच्चों में मुझे 2-3 दिन से स्कूलों के इस समारोह में जाने का मौका मिला है। सभी जगह पे मैंने देखा बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, केवल आवश्यकता है इनकी जो प्रतिभा है उसको निखारने की ज़रूरत है। बहुत सारे स्कूलों में मैं देख रहा हूँ अच्छे अध्यापक हैं, बहुत इनको जो है हर तरह से चाहे खेल कूद में है चाहे एकेडमिक्स में है इनको निखार रहे हैं। और यही जो है हम सबको करने की ज़रूरत है ताकि हम बच्चों को बेहतरीन शिक्षा दे सकें। यहाँ मैं देखता हूँ कि बढ़िया ग्राउंड बना है हमारा, परंतु इस ग्राउंड में ना तो सुबह कोई दिखता है ना शाम को दिखता है। टूर्नामेंट से पहले हफ्ता पहले कुछ चहल पहल जरूर होता है। नीचे के इलाकों में अगर आप जाएंगे तो ग्राउंड में खेलने के लिए मौका ही नहीं मिलता। जो पहले आ गया वो पहला जो है उस इलाके उस ग्राउंड का जो है पूरा फायदा उठाता है। बाकी जो इंतजार करते हैं कब उनका गेम ओवर हो जाएगा तब बारी मिले। हमारा तो सारे मैदान जो है रेकुम पीओ का वो भी खाली पड़ा रहता है, इधर का कल्पा का भी खाली रहता है। स्टेडियम हम बनाए जा रहे हैं, परंतु एक क्रिकेट का सीजन रहता है उसके बाद सारे के सारे ये खेल मैदान जो है हमारे खाली पड़े रहते हैं। इसके ऊपर भी चिंतन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 136 बच्चे हैं, ये बच्चे भी अगर शाम सुबह इसमें दौड़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इसमें हमारे अध्यापक भी इसमें अगर इसमें अपना समय बच्चों के साथ निकाले कम से कम, और नहीं तो दिन में तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि जो है पढ़ाई के साथ खेल कूद भी अनिवार्य रूप से हमें बच्चों को कराना है। क्योंकि आज के तारीख में अगर हम बच्चों का माइंड डाइवर्ट नहीं करें तो वो ड्रग्स की तरफ भी जा रहे हैं। ड्रग्स जो है आज किन्नौर के अंदर भी पैर फैला चुका है। ऐसे ऐसे स्कूल नीचे स्कूलों में अब हमारे स्कूलों में ये बीमारी आने शुरू हो गई है। इसके लिए भी हमें बहुत चिंतन करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को भी, खासकर अभिभावकों को भी इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों को हम सुबह भेज देते हैं, वापस कब आता है, क्या करते हैं, किस संगत में रहता है, उसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं। नतीजा ये होता है कि समय निकल जाता है और एक स्टेज ऐसा आता है कि हम करना चाहते हैं कुछ पर कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए बच्चों के को आगे बढ़ाने के लिए केवल शिक्षकों की ही जिम्मेवारी नहीं है, अभिभावकों की भी बहुत ज़्यादा इसमें अपनी जिम्मेवारी है कि सब मिलकर बच्चों को सही दिशा देना, ताकि वो इस उम्र में, इस कच्ची उम्र में वो जो है डगमगा ना जाए, गलत रास्ते पे ना जाए, उसका जो है हमें प्रयास करने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं यही बच्चों से कहना चाहूँगा कि आपका ये जो स्कूली जीवन है ये आपका एक स्वर्णिम जीवन है। इसमें कोई चिंता आपकी नहीं है। एक चिंता सिर्फ ये है कि पढ़ाई करने की चिंता है। अब तो बोर्ड के एग्जाम्स भी कम हो गए हैं, तो इसलिए बोर्ड के पेपर से भी आप छूटा है, पर आखिर में एक बोर्ड तो पास करना ही पड़ता है। अभी 10th का है और आपका +2 का करना पड़ता है, तो उसके लिए तो आपको तैयारी करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और अब इंग्लिश मीडियम की जो मैं बात कर रहा हूँ, सरकार के तरफ से स्कूलों में इंग्लिश मीडियम के लिए बुक्स
ऑलरेडी अवेलेबल है। जिस भी स्कूल को इंग्लिश मीडियम में बुक्स चाहिए अभी टाइम से आप जो है उसका डिमांड दे दीजिए, ताकि आपको समय रहते हुए सभी विषयों पर इंग्लिश मीडियम के बुक्स आपको उपलब्ध हो जाए। इसके लिए जो है आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और हमारे टीचर सारे जो है वेल एजुकेटेड है, वेल क्वालिफाइड है। मेरा निवेदन रहेगा कम से कम कल्पा स्कूल से आप लोग शुरू कर लो। छठवीं से, छठवीं में 4 बच्चे 5 बच्चे हैं, अगर इंग्लिश मीडियम शुरू हो जाए यहाँ पर तो मुझे लगता है कि पीओ से बच्चे सारे इधर आ जाएंगे। कल्पा का जो हमारा गांव का स्कूल है वहाँ के बच्चे मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ आए, वो तो वहीं रहे, उनकी पढ़ाई वहाँ पर बेहतरीन हो रहा है, नहीं तो वो भी खाली हो जाएगा। या फिर सारे रोगी का स्कूल, कल्पा का स्कूल सबको एक करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर स्ट्रेंथ एक हो जाएगा। 5 बच्चे में क्या पढ़ेंगे बताइए आप, या रोगी में 8 बच्चे क्या करेंगे वहाँ बैठकर। तो अगर सारे एक करेंगे, अब तो बसों की सुविधा है, बसों में आना फ्री है, तो इसके बारे में भी आपको विचार करना पड़ेगा। रोगी से यहाँ प्रधान जी हैं, सब लोग हैं, अभिभावक हैं, कि आप अपने बच्चों को 5-6 बच्चे एक स्कूल में रख के क्या करेंगे। अगर यहाँ रहेंगे तो खेल कूद के लिए भी मौका है, हर किस्म के बच्चों के साथ आपस में एक विचार विमर्श करने का, उनका जो लैंग्वेज है एक दूसरे के साथ बातचीत करके आगे बढ़ेंगे। एक छोटे से जगह पे रहेंगे तो कुएं के मेंढक की तरह वो क्या करेंगे। इसलिए तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। सिर्फ यही नहीं है कि मेरे गांव में स्कूल है पर वो स्कूल में उसका फायदा है या नहीं है उसका कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कल्पा स्कूल हमारा सेंटर का स्कूल है। यहाँ पर बहुत सारे साल के अंदर गतिविधियाँ होती है और उसको जो है यहाँ पर आपको खुशी खुशी कराना चाहिए। बल्कि आने वाले समय में सारे के सारे टूर्नामेंट्स जो है अब आपके यहीं पे होंगे, क्योंकि हमारा जो यूथ हॉस्टल तैयार हो गया है, इसमें हम बच्चों को बेहतरीन जो है सुविधाएं दे सकते हैं। बाकी जगह पे टूर्नामेंट्स में बच्चों को ज़मीन में सोना पड़ता है, ठीक से शौचालय नहीं है, ठीक से खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। तो इन बातों को ध्यान में रख के लंबे समय से हमने जो है एक यूथ हॉस्टल के लिए यहाँ सोच रखी। तकरीबन इस बार ये तैयार है। अगले बार से यहाँ पर आप लोग ये ना कहें कि हमें जो है यहाँ पर पढ़ाई में जो है फर्क पड़ता है। आपको तो खुशी खुशी जो है हर चीज़ को यहाँ पर होस्ट करना चाहिए। अभी किया भी है आप लोगों ने, भविष्य में और ज़्यादा जिम्मेवारी कल्पा स्कूल पे आने वाली है। तो यहाँ के बच्चों के लिए जो है इनके विभिन्न गतिविधियों में इनको भाग लेने के लिए इस बार जो है मैं 1 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूँ। जो है और यहाँ आने पे आप सब ने जो मान सम्मान दिया है उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।